चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले पढ़ेंगे हम थ्योरम 9.7। अगली एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले थ्योरम है 9.7। देखो क्या है थ्योरम में। आवाज़ सही आ रही है मेरी, ये बताओ ज़रा पहले। हाँ देखो, अब ये प्रूफ नहीं करेंगे हम थ्योरम, केवल ऐसे ही समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। इनमें से प्रूफ नहीं आता। क्या दिया हुआ है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये वाली। चलो फिर करवा देंगे अगर आएगी तो। देखो क्या है थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. क्या बोला है थ्योरम ने, समझ में आया क्या? हम्म? क्यों भाई? एक मिनट का वेट करो, बस 1 मिनट का। चलो भाई देखो, थ्योरम में ये बोला गया है कि भाई देखो, किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, वो डबल होता है किसका? एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट। मान लो ये एक आर्क है पी क्यू, ठीक है। सेंटर पर इस आर्क के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है भाई? एंगल पी ओ क्यू, ठीक। ये वाला जो एंगल बन रहा है पी ओ क्यू। और इस आर्क के द्वारा इस सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल, एंगल पी ए क्यू। देखो क्या बोला है इस थ्योरम ने। थ्योरम ने ये बोला है कि भाई ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये क्या होता है? वो डबल होता है किसका? जो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है। मान लो इस वाले पार्ट पे जो एंगल बन रहा है ना। कहने का मतलब इसमें जो प्रूफ करना है हमें, वो ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल पी पी ओ क्यू है, ये डबल है किसका? एंगल पी ए क्यू के, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। चलो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन ये करी कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, मतलब ए से बी एक लाइन ड्रॉ करी जो सेंटर से होके जाती है ना। क्यों करा? देखो वो प्रूफ में पता चलेगा। अब देखो ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा होगा, ट्राइंगल ए ओ क्यू, है ना। ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ क्यू, इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो ये वाला जो एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है ना। इस ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है। और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जो इंटीरियर एंगल होते हैं,
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बी ओ क्यू होगा तो बराबर होगा किसके, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ के। ये बात समझ में आई क्या, क्यों भाई? चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ओ ए और ओ क्यू दोनों बराबर हैं, ओ ए बराबर ओ क्यू है। क्यों? देखो ओ है सेंटर और ओ से ए जो लाइन मिल रही है वो रेडियस है, तो वैसे ही ओ से क्यू भी जो लाइन मिल रही है वो भी रेडियस है, तो मतलब दोनों की दोनों क्या है, रेडियस। तो इनके सामने बने हुए जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगे, है ना। इनके सामने बने हुए एंगल, इसके सामने बना हुआ एंगल ये है और इसके सामने बना हुआ एंगल ये है। कहने का मतलब दोनों ही एंगल इक्वल होंगे ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए क्यू बराबर होगा किसके, एंगल ए क्यू ओ के। कहने का मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो आगे, आगे इस वाले ट्राइंगल में देखो, है ना, इधर वाले ट्राइंगल में भी अगर देखा जाए तो भाई ये एक्सटर्नल एंगल है, इधर वाला ये एक्सटर्नल एंगल है। तो क्या इस एक्सटर्नल एंगल को ऐसे लिखा जा सकता है, एंगल पी बी सॉरी पी ओ बी। और ये किस किस के बराबर होगा, बाकी के दो इंटरनल एंगल के बराबर। कौन कौन से एंगल, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ पी ए, इसके बराबर होगा भाई। इतनी बात समझ में आ गई, चलो इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब ये देखो जरा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओ ए और ओ पी दोनों बराबर हैं, क्योंकि भाई दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। ओ ए और ओ पी दोनों बराबर हैं, दोनों रेडियस है, तो इनके सामने बने हुए एंगल भी बराबर होंगे। कहने का मतलब इनके सामने ये दोनों एंगल बने हुए हैं बराबर होंगे। बोल सकते हैं एंगल पी ए ओ बराबर होगा एंगल ओ पी ए के। वैसे ही ये दोनों एंगल भी बराबर आ गए, ये दोनों भी बराबर थे ऊपर वाले। तो क्या ऊपर वाले को ऐसे लिखा जा सकता है, टू एंगल ओ ए क्यू, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक जगह ही लिख दिया, है ना। वैसे ही इधर भी दोनों बराबर हैं तो इधर भी टू एंगल ऐसे लिख सकते हैं, पी ए ओ, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया बी ओ क्यू, ये हो गया एंगल पी ओ बी। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो बोल सकते हैं एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू टू एंगल ओ ए क्यू प्लस टू एंगल पी ए ओ। अब देखो एंगल बी ओ क्यू प्लस पी ओ बी कौन कौन से एंगल हैं, एंगल बी ओ क्यू ये वाला एंगल है और पी ओ बी ये वाला एंगल है। तो क्या ये जुड़ के पूरा ये पूरा एंगल बन जाएगा, नहीं। इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। टू इसमें से कॉमन ले लो, है ना, टू कॉमन ले लिया तो क्या बचा अपने पास, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल पी ए ओ, है ना, ये बचा अपने पास। अब देखो एंगल ओ ए क्यू कौन सा है, एंगल ओ ए क्यू है ये वाला, और एंगल पी ए ओ कौन सा है, पी ए ओ है ये वाला। दोनों जुड़ेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू। तो लिखेंगे इधर तो पी ओ क्यू, टू इंटू एंगल पी ए क्यू। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। आया समझ में, क्यों भाई, आया नहीं आया ये बताओ जरा।
करो, इसे नोट कर लो। कर लिया, भी नोट कर लिया। हाँ भी हो गया नोट। चलो आगे देख। देखो थ्योरम 9.8, थ्योरम 9.8 में क्या बोला है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। सर्किल के सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे? देखो क्या होता है सेम सेगमेंट। देखो देखो मान लो ये कोड है एक, ठीक है, ए बी। इस कोड के द्वारा मान लो एक एंगल बन रहा है ये, है ना, और एक एंगल बन रहा है दूसरा। लेट अस सपोज
ये है ना, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी। तो ये बोला है कि भाई सेम सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं, ये एंगल सी बी, ये एंगल डी बी। तो ये जो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, कि एंगल सी बराबर क्या है भाई, एंगल डी है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। चलो करते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, ये सेंटर है तो इस कोड को सेंटर से मिला देंगे, है ना। अभी अभी हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि भाई किसी कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल होता है बना हुआ, वो किसका डबल होता है, उस कोड से सर्किल के किसी अदर पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। क्या हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो क्या होगा, डबल ऑफ एंगल सी होगा, बाय थ्योरम। भाई अभी अभी पीछे पढ़ी है हमने, ठीक है। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं कि ये एंगल ए ओ बी जो होगा, ये भाई एंगल डी का भी तो डबल होगा, क्योंकि एंगल डी भी तो इसी कोड से बन रही है, तो बोल सकते हैं बाय थ्योरम। अब ये बताओ भाई, यही एंगल सी के इक्वल भी है, यही एंगल डी के इक्वल भी है, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ये एंगल, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि भाई जो 2 एंगल सी होगा 2 एंगल डी के बराबर होगा, 2 से तो 2 काट दो, तो एंगल सी बराबर एंगल डी आ गया, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में, क्यों भाई। आ गया। नोट कर लो। कर लिया भाई, नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो पहले इस थ्योरम को पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लिया भाई। देखो क्या है इसमें, इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। देखो मान लो एक सर्किल है भाई, इस सर्किल के अंदर एक लाइन सेगमेंट है ना। मान लो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल्स दो अदर पॉइंट पर, सही है, जो कि सेम साइड में लाई कर रहे हैं। मान लो इस लाइन सेगमेंट से एक एंगल ये बन रहा है ना, और भाई एक एंगल ये बन रहा है। मान लो दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। दिया हुआ है कि एंगल सी बराबर एंगल डी है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं भाई, इक्वल एंगल्स है। तो थ्योरम बोलती है कि अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ये एक लाइन सेगमेंट के द्वारा बन रहे हैं, है ना, इसका प्रूफ नहीं आनेगा, ये एक ही लाइन सेगमेंट के द्वारा बन रहे हैं एंगल, ठीक है, दो एंगल हैं, एंगल सी और एंगल डी, सेम साइड बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, बस ये याद रखना है कि अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो ये पॉइंट सी और डी जो होंगे ये होंगे आर ऑन द सर्किल। बस इतनी थ्योरम है, ये सी और डी पॉइंट सर्किल पर ही होंगे, ठीक है, बस ये थ्योरम है। तो इसको तुम एज इट इज याद रख सकते हो कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा दो इक्वल एंगल बन रहे हैं तो वो दो इक्वल एंगल तभी बनेंगे जब वो दोनों पॉइंट सर्किल पर होंगे, ठीक। कर लिया नोट। करो जल्दी नोट।
कर लिया, चलो आगे देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्किल के अंदर हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल के अंदर हो, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि इस सर्किल के अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फिगर बनाई हमने ABCD, और इस फिगर में ये चारों ही वर्टेक्स, है ना, सर्किल के अंदर हैं। तो हम इस फिगर को क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि चार वर्टेक्स होते हैं और चारों वर्टेक्स सर्किल के अंदर है, तो इसीलिए ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम बोलेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल because all its four vertex are inside the circle। ठीक है भाई, नोट करो इसे, फिर इससे रिलेटेड दो थ्योरम है वो पढ़ेंगे। और सिंपल थ्योरम है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं, एज इट इज याद रखनी है, काम आएंगी एक्सरसाइज में। जल्दी नोट करो इसको। कर लिया, अभी नोट कर लिया। चलो अब इससे रिलेटेड भाई थ्योरम पढ़ते हैं। यह है थ्योरम 9.10 और 9.11 भी अभी हैंड टू हैंड पढ़ लेंगे। देखो क्या है, द सम ऑफ आइदर
पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। कहने का मतलब कि भाई कि कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो अपोजिट साइड्स का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये थ्योरम है ABCD। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थ्योरम ये है कि कोई भी अपोजिट एंगल्स का पेयर ले लो, एंगल A प्लस एंगल C, तो इनका सम भी 180 आएगा, और एंगल B प्लस एंगल D, इनका सम भी 180 डिग्री आएगा। ये है थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। थ्योरम 9.11 इसकी जस्ट अपोजिट है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है हल की थ्योरम्स, याद हो जाएंगी बहुत आसानी से, याद रख सकते हो भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों थ्योरम्स हैं, नोट कर लो इनको। और अब करते हैं सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कर लिया? चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, देन फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, करो ट्राई। फोर्टी 45 डिग्री आ गया आंसर। तो देखो भाई, ये फिगर दी हुई है,
ए बी सी 3 पॉइंट्स है इसमें ना, सेंटर वो है बी ओ सी 30 डिग्री दे रखा है, ए ओ बी 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, क्या बताना है? फाइंड एंगल ए डी सी। ए डी सी मतलब ये वाला एंगल बताना है ना। तो अगर हम ये वाला कंबाइन एंगल देखें तो ये कंबाइन एंगल कितना है भाई? एंगल ए ओ सी कितना है भाई? 60 प्लस 30, बोल सकते हैं 90 डिग्री का ये एंगल है ना। हमने थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है? कि जो ये एंगल ए ओ सी होगा, है ना, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये कोड के द्वारा ही बन रहा है ना। कोड के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है। कोड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सर्किल के दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का क्या होता है? डबल। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी जो होगा वो डबल होगा किसका? एंगल ए डी सी का। ए ओ सी दे रखा है मैं 90, 2 इंटू एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90/2, या फिर एंगल ए डी सी हम बोल सकते हैं भाई 45 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। पहले 2 मिनट आप देखेंगे, इसको करेंगे, फिर मैं कराता हूँ। आया भी समझ में? कराएं इसको? क्यों भाई? चलो फिर देखो क्या बोला गया। एक कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, ये सर्किल है भाई, ये सर्किल की कोड है। अब ये जो कोड है ये रेडियस के बराबर है। ये कोड इसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर है। तो मान लो अगर ये कोड थी ए बी, सेंटर ओ, तो भाई ये कोड और ये रेडियस बराबर है। इतना तो समझ में आ गया। जब ये तीनों बराबर हैं तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बोल सकते हैं भाई इसमें तीनों के तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, चलो 60 लिख दिया मैंने, बाकी के एंगल्स की ज़रूरत होगी तो वो भी 60 होंगे। एक एंगल लिख दिया 60 डिग्री। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इस कोड के द्वारा माइनर आर्क और मेजर आर्क पर जो एंगल बनेगा हमें वो बताना है। देखो ए से बी तक की ये वाली जो है ये छोटी वाली आर्क है तो माइनर आर्क कहलाएगी, और ए से बी की ये वाली जो आर्क है ना, ये कहलाएगी मेजर आर्क, ये बड़ी वाली आर्क है ना।
ठीक है, दोनों ही आर्क पर जो एंगल बनेंगे हमें वो फाइंड करने हैं। तो इस कोड से जो माइनर आर्क पर एंगल बनेगा, लेट अस सपोज वो ये एंगल होगा, है ना, ये, इसको हमने पॉइंट सी नाम दे दिया। ठीक, और जो मेजर आर्क पर बनेगा एंगल, वो हमने बोल दिया कि भाई वो ये एंगल बनेगा, इसको हमने पॉइंट डी नाम दे दिया। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? चलो, हमें एंगल डी और एंगल सी दोनों बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, देखो अब तो निकाल सकते हो, इजी हो गया अब ये क्वेश्चन। देखो भाई, ये है कोड, ए बी एक कोड है ना, और कोड से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, और जो कोड से सेंटर पर एंगल बनता है वो क्या होता है, जो उसके सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है उसका डबल होता है। कहने का मतलब जो एंगल ओ होगा वो डबल होगा किसका, एंगल डी का। एंगल ओ कितना है, 60 डिग्री, 2 इंटू एंगल डी, तो क्या हम एंगल डी को बोल सकते हैं 60/2, या फिर एंगल डी हो गया अपना कितना भाई, 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया भाई, एंगल डी आ गया अपना कितना, 30 डिग्री। अब जरा ये देखो, ए बी सी और डी, ये चारों के चारों वर्टेक्स क्या इस सर्किल के अंदर हैं? अगर अंदर हैं तो क्या हम ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180। एंगल डी कितना है, 30 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180। तो क्या एंगल सी निकाला जा सकता है, 180 माइनस 30, बोल सकते हैं कितना भाई, 50 डिग्री। बताओ आया क्या समझ? क्यों भाई? चलो आगे तो नोट कर लो। हम्म, क्या आवाज नहीं आ रही? अरे हाँ, ये 50 लिखा गया। चलो 150 डिग्री कर लो इसको। हाँ, माइंड में तो 150 था, या शायद 80 में से 30 माइनस हो गया होगा माइंड में। 150 कर लो।
हाँ भाई, कर लिया नोट। बताओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। इसकी फिगर, ये रही फिगर। सिंपल है क्वेश्चन, पहले पढ़ के ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। हाँ भाई, करा ट्राई। क्या भाई? हाँ विदेव। हम्म। हो गया। चलो मैं कराता हूँ। देखो, इस फिगर को मैं बनाता हूँ पहले, क्योंकि जो हम फिगर बनाएंगे उससे अच्छा क्लियर समझ में आएगा। देखो ये फिगर दी हुई है ना,
अब देखो इस फिगर में क्या पूछा है, इस फिगर में पूछा है हमसे क्या, फाइंड एंगल OPR। OPR कौन सा है, ये वाला एंगल है, ठीक, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ेगी कि हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, बस ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, को एस पॉइंट का नाम दे दिया ना। अब ये PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें जो एंगल Q दे रखा है वो 100 दे रखा है। उसका रीज़न अभी पता चलेगा हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, है ना। अब देखो क्या S निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है ना, क्योंकि भाई एंगल Q और एंगल S जो होगा उसका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये है एक PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। Q दे रखा है 100 डिग्री, एंगल S दे रखा है, निकालना है ना। तो एंगल S कितना निकल जाएगा यहाँ से, 80 डिग्री, सीधा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। 80 डिग्री आ गया एंगल S। चलो तो 80 डिग्री लिख। अब देखो भाई ये है कोड, है ना, PR है कोड, और ये कोड के द्वारा बन रहा है सेंटर पर एंगल। कोड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा होता है, जो कि कितना बन रहा है, एंगल O, वो क्या होता है, डबल होता है किसका, तो भाई बाहर एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस में, तो ये डबल होगा किसका, एंगल S का। तो एंगल O को अगर निकाला जाए तो 2 इंटू 80, कहने का मतलब एंगल O आ गया कितना, 160 डिग्री। चलो भाई 160 डिग्री आ गया, ठीक। आगे देखते हैं, हमें निकालना है ये एंगल। अच्छा इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल OPR, क्या हम बोल सकते हैं कि भाई OP बराबर OR है, क्योंकि भाई देखो O है इसका सेंटर, और OR भी रेडियस है, और OP भी रेडियस है, तो दोनों की दोनों लेंथ इक्वल है। तो भाई इनके सामने बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कहने का मतलब एंगल P बराबर एंगल R होगा, सेम साइड सेम एंगल। दोनों ही एंगल को हमने कितना मान लिया, X मान लिया। तो अगर हम इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस ट्राइंगल में अगर एंगल P, एंगल O और एंगल R को जोड़ा जाएगा 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल P X लेट करा है, एंगल O 160 निकाला है, एंगल R भी X लेट करा है ना, X और X 2X, 160 को इधर ले गए, तो 2X बराबर कितना आ गया भाई, 20 डिग्री, या फिर X बराबर 20/2, X बराबर आ गया 10 डिग्री। यही हमसे पूछा था, है ना। आ गया समझ में, क्यों भाई, बताओ जरा। हाँ भाई देव उन्नति, आया समझ में। इसको नोट कर लो, आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, सुबह 7:30 बजे से क्लास रहेगी, सही है, रेडी रहना आप लोग। नमस्ते।